नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आधुनिक इतिहास के इस वीडियो में। आज हम आधुनिक इतिहास के ब्रिटिश सत्ता का विस्तार नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जिसमें सूची 1 में ए ऑप्शन है प्लासी का युद्ध 1757, बी है बक्सर का युद्ध 1764, सी है बंगाल का युद्ध 1770 और सूची 2 में है पहला है रॉबर्ट क्लायू, दूसरा है वेंसीटार्ट और तीसरा है कर्टियर। और नीचे ऑप्शन ए है ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन बी है ए का 2, बी का 1, सी का 3 और इसी तरीके से बाकी के 2 ऑप्शन हैं। तो आप इन दोनों सूचियों को देखिए और फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 1, बी का 2, सी का 3। आप ऑप्शन नंबर ए से दोनों सूचियों को मिला करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लायू ने, ऑप्शन नंबर बी हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स ने और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लायू ने। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरे नंबर का प्रश्न है, बक्सर के युद्ध यानी कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट क्लायू, ऑप्शन नंबर बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो और ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स आयर कूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। 4 नंबर का प्रश्न है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन नंबर ए 1757 से 1767 तक, ऑप्शन नंबर बी 1764 से 1793 तक, ऑप्शन नंबर सी 1765 से 1772 तक और ऑप्शन नंबर डी है 1760 से 1793 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765 से 1772 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 1798 ईस्वी में लाई वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन नंबर ए अवध का नवाब, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक का नवाब और ऑप्शन नंबर डी है मैसूर का राजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद का निजाम। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मिंटो और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन नंबर ए, मंगलौर की संधि। ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर सी, मैसूर की संधि। और ऑप्शन नंबर डी है बिदनूर की संधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, राज्य क्षय या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी, कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंक। और ऑप्शन नंबर डी है डलहौजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन नंबर ए, गुरु हरि राय। ऑप्शन नंबर बी, गुरु हरिकिशन। ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। और ऑप्शन नंबर डी है गुरु तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड ऑकलैंड। और ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड बैटिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए, गुरु अंगद देव ने। ऑप्शन नंबर बी, गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर सी, गुरु रामदास ने। और ऑप्शन नंबर डी है गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का परिवर्तन किसने किया? ऑप्शन नंबर ए, हर राम। ऑप्शन नंबर बी, हरिकिशन। ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। और ऑप्शन नंबर डी है तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोविंद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, कैनिंग। ऑप्शन नंबर बी, हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी, क्लायू। और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लायू। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किस ने लाई विलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए?
दोबारा से बोल देता हूँ, निम्नलिखित में से किस किस ने लाई वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? पहला है हैदराबाद के निज़ाम, दूसरा है अवध के नवाब, तीसरा है मैसूर के राजा और चौथा है बंगाल के नवाब। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 1, 2 और 4 और ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यानी कि 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। ऑप्शन नंबर ए नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगदेव, ऑप्शन नंबर बी तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर सी गुरु नानक, अंगदेव, अर्जुन देव, अमरदास और ऑप्शन नंबर डी है अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध और ऑप्शन नंबर डी है अवध का नवाब और नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मैसूर में, ऑप्शन नंबर बी कुर्ग में, ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम में और ऑप्शन नंबर डी है वांडीवास में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीरंगपट्टनम में। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे किए गए? ऑप्शन नंबर ए झांसी, नागपुर व ट्रावणकोर, ऑप्शन नंबर बी झांसी, नागपुर व सतारा, ऑप्शन नंबर सी झांसी, सतारा व मैसूर और ऑप्शन नंबर डी है मैसूर, सतारा व भावनगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झांसी, नागपुर व सतारा। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन नंबर ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी बैटिंग, ऑप्शन नंबर सी डलहौजी और ऑप्शन नंबर डी है रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर, जो कि आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न भी है। 20 नंबर का प्रश्न है, वोडियार के शासक थे? ऑप्शन नंबर ए मैसूर रियासत, ऑप्शन नंबर बी ट्रावणकोर, ऑप्शन नंबर सी
विजयनगर। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर रियासत। ओडियार मैसूर रियासत के शासक थे। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।